आज का हमारा सब्जेक्ट है वेद नारायण हरि। वेद नारायण हरि, हरि मतलब भगवान जो होता है। भगवान हरि किसको कहते हैं, नारायण किसको कहते हैं। आज मैं सबको विष्णु भगवान। बातचीत के जरिए से ये बताना चाहूंगी तो आप पे। हाँ। हाँ, तो विष्णु भगवान तो थोड़ा थोड़ा आपको जवाब देना होगा। तो बताते साथ साथ बताते रहिए कि जैसे भी मतलब हरि को भगवान क्यों मानते हैं, उनके भगवान मानने के पीछे क्या राज है। वैसे तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों को भी भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान के आगे डॉक्टर है। जो डॉक्टर जो एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक में जो भी वो होते हैं, उनमें जो हमारे शरीर शारीरिक बीमारियों का जो इलाज करते हैं, वो डॉक्टर जो कहलाते हैं, वो भी भगवान ही कहलाते हैं। वैसे हर किसी का चलन है कि भगवान ही माने जाते हैं डॉक्टर भी आजकल के युग में। जब आदमी हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, तो डॉक्टरों की शरण में जाता है, तो उन्हीं पे अपने आप को सरेंडर कर देता है। या तो भगवान के आगे सरेंडर किया जाता है या फिर डॉक्टर के आगे सरेंडर किया जाता है। तो वैसे जो भी वो कहते हैं ना, वैद वैद नारायण हरि, जो भगवान हरि है, नारायण हरि है, वही सबसे बड़ी डॉक्टर है, मास्टर। और डॉक्टरों के बीच में भी, डॉक्टरों के उसमें अंदर बैठ के भी वही कार्य करते हैं। डॉक्टरों का अपना कोई वो नहीं है, जो भी वो करे करना चाहेंगे तो वही सब हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमारे अभी 2 साल पहले जो भी महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, तो महामारी के समय में जो भी है किसको याद किया जाता है। जब भी कोई बड़ी महामारी आती है तो किसको याद किया जाता है। डॉक्टर को। हर कोई मतलब जी। जब भी कोई मैडम। मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे डॉक्टर के पास जाने से पहले भी। जी पहले बोलिए। पहले भगवान को पहले बाद में डॉक्टर से बातें हाँ, तो पहले भगवान को याद किया जाता है, तो भगवान ही मतलब नारायण हरि जो है हमारे विष्णु भगवान, जो है वही सबसे बड़े वैद्य हैं, वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अब जैसे महामारी के समय में कोई भी इस बात को सोचे बिना नहीं रह सकता था कि अगर जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जो हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, पेशावर जो भी मतलब बहुत सारे लोगों ने उस समय मदद किया है। पुलिस वालों ने भी मदद किया है सहायक कर्मचारियों के रूप में। कर्मचारियों ने अथक मतलब बहुत सारे प्रयास किए हैं जो पब्लिक को हैंडल करने में। तो इसलिए महामारी से बाहर निकलने में हर आदमी ने जो भी जिसका कार्य था, वो उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के कार्य किया है और इस महामारी का सामना कर पाए हैं। और आज यहाँ पे ये वो उस समय भी वही था कि वही सबसे पहले जो भी कोई भी बात होती थी, सबसे पहले कोई भी हाथ जोड़ेगा कि भगवान बचाओ, भगवान बचाना, मतलब डॉक्टर से पहले भगवान का नाम आता था। और वो भगवान कौन है, भगवान तो आप खुद स्वयं आप हैं। लेकिन जो नारायण हरि हैं, जो वेदों के जो वेद जो हमारे आयुर्वेद का जो वेदाचार्य थे, चरक सही जो है ऋषि, तो वो एक कहानी के जरिए मैं मास्टर आपको बताना चाहूंगी। आपको समुद्र मंथन की कथा तो सबको मालूम होगी। कोई जी हाँ जी। या ना मेरे को जवाब देगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो यस मैम, समुद्र सब। मंथन को तो आप लोग सभी जानते हैं। यस, हाँ तो जी। मास्टर समुद्र मंथन में जो मंथन जो हुआ था, तो उसमें जो धन्वंतरी जी आए थे अमृत कलश लेके, वो कौन थे। विष्णु विष्णु जी। मास्टर, विष्णु विष्णु हरि भगवान। हाँ, वो नारायण। विष्णु, हाँ। हाँ, तो उन्हीं का नाम नारायण है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का कृष्णा, उन्हीं का राम। ये जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं मास्टर, नाम बदलते जाते हाँ। हैं, जैसे जैसे हमारे जन्म बदलते जाते हैं, तो हम भी अपने मतलब नाम, हमारे नाम भी अलग अलग होते चले जाते हैं। तो जो भी जो मतलब बीमारियों के इलाज करने के लिए तो डॉक्टरों की मदद ही करनी वो होती है। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई, जब आदमी हर तरह से हार जाता है तो क्या किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। भगवान का और सिमरन। औषधि के रूप में क्या माना जाता है, भगवान का सिमरन करते हैं। और सबके सब वो कहते हैं ना, तुलसी गंगा जल, ये सब मोक्ष। पवित्र हाँ। माने जाते हैं और भगवान रूपी माने जाते हैं। हाँ, तो मतलब जब गंगा जल जो होता
होता है वो बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। और वैसे भी जैसे विष्णु सहस्त्रनामा में जो है एक श्लोक आता है, जब शरीर जर्जर ही भूते व्याघ्री ग्रस्ते कोबराए औषधाय जानी जान ही हविताए वेदो नारायण है। मतलब जब शरीर बीमारियों से जर्जर हो जाता है, के काबिल नहीं बचता है, तो आगे हमारे आ जो रही है तो। वैद्य नारायण हरि हैं वही हमारे सामने जी। आवाज नहीं आ रही है? तो आइए हम ये ये आ सब रही है मिलते मैम, ही आ रही है। श्लोक में जो दर्शाया गया है वो मास्टर ये है। इस श्लोक में जो मास्टर दर्शाया गया है वो ये है कि रसायन के इस्तेमाल जो शब्द किए गए हैं उनमें शरीर की युक्ति जो है सीरियते अति शरीर, मतलब सीरियते का मतलब है शरीर, जो घिस जाता है जगन्नाथ दास दारू ने इसे शायद सबसे ठीक तरीके से इस प्रकार कहा है। जिस प्रकार मतलब पक्षी जो घोंसले में रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो हमारी होती है, हमारी आत्मा जो इस भौतिक शरीर में रहती है। जो पक्षियों का जो घोंसला होता है जंगल में होता है, पक्षियों से पेड़ों पे होता है, और हमारी आत्मा का जो घोंसला होता है ये हमारा भौतिक शरीर होता है। और जिस प्रकार पक्षी उड़ के अगले प्रजनन काल में नया घोंसला बनाते हैं, जैसे जैसे पक्षी जो मान लो अभी इस घोंसले में थे, फिर उन्होंने दूसरा उड़ के कहीं और चले जाते हैं तो दूसरा घोंसला बनाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी, जैसे हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है, तो हमारी आत्मा को भी आगे बढ़ने के लिए कोई नया शरीर धारण कर नया शरीर ढूंढना पड़ता है। और वो शरीर का निर्माण कौन करता है? वैसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों की वो चली आ रही है कि प्रथा चली आ रही है कि तीनों देव हैं, एक जो उसके अकॉर्डिंग टू भी भगवान नारायण को जो है उनको जो संसार की रचना मतलब पालन पोषण करने के लिए भगवान नारायण को ही कार्यभार मिला है। ब्रह्मा सृष्टि के तो रचना। नारायण ने ही सारा कार्य संभालना है, दुख दरिद्र। हाँ जी, हाँ जी। तो जो तो ऐसी स्थिति में जब शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है तो गंगा का पवित्र जल ही औषधि माना जाता है, औषधि के रूप में वो किया जाता है। और भगवान हरि ही दिव्य चिकित्सक के रूप में है। जो भगवान नारायण हरि है वही दिव्य चिकित्सक के रूप में है। विष्णु सहस्त्र नाम में हरि को भेषज, उनका जो नाम है भेषज, भेषज मतलब जो दवाओं का ज्ञाता है। और भीषक, भीषक जो दवाइयों को खत्म मतलब बीमारियों को खत्म करने वाला, जो दवाइयों को उत्पन्न करने वाला और बीमारियों को खत्म करने वाला भीषक, ये दो नाम रूप में उसमें विष्णु सहस्त्रनाम में वर्णित किए गए हैं। जिसका अर्थ ये है कि जो औषधि और वह जो चिकित्सक, जो मतलब औषधि और जो उसको बनाने वाला चिकित्सक, तो वो जब है वही विष्णु भगवान ही है, जो नारायण हरि ही है, जिन्होंने औषधियों का निर्माण किया। और औषधियों के डॉक्टर वही हैं, तो उन्हीं वही हमारे वैद्य नारायण हरि हैं। और इस प्रकार अभी अभी आपने पहले एक प्रसंग भी महाभारत के टाइम में सुना होगा कि जब जब जो क्या नाम जैसे अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ में ही उसको जो बड़े राजा परीक्षित जो थे उत्तरा के गर्भ में आए थे, तो उन्होंने उत्तरा के गर्भ में ही राजा परीक्षित को खत्म कर दिया था। वो कैसे कि जब दुर्योधन हार चुका था, युद्ध हार चुका था, और दुर्योधन हारने के बाद उन्होंने बोला मुझे पांडवों के सिर काट के लाओ, ये अश्वत्थामा, तो मैं तभी मर पाऊंगा अपने चैन से, मेरी मौत भी तभी आएगी जब मैं पांडवों की मृत्यु देख लूंगा। ये तो प्रसंग जानते ही होंगे आप सभी। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। अश्वत्थामा गए समझ। उनके पांडवों के उसमें, पांडवों के खेमे में गए, पांडवों के उसमें उसमें शिविर में गए। और उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्र जो सोए हुए थे, सोए हुए को उन्होंने पांचों पांडव समझ लिया। और पांचों पांडव हाँ समझने के बाद उनके पांचों के सिर काट के ले गया। पांचों के सिर काट लेता है तो उससे उससे जो दुखी होते हैं फिर वो उनके पास लेके जाता है। दुर्योधन के पास जब लेके जाता है पांचों सिर काट के, तो दुर्योधन ने भी उसको बोला कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने बहुत ही अनाचार किया है, कि ये तो पांडव नहीं है, ये पांडवों के पांच पुत्र हैं, ये निर्दोष है, तो इनकी हत्या के लिए मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
लेकिन अब वो कर चुके थे जो जघन्य कार्य। उसके बाद जैसे अपनी द्रौपदी अपने मृत पुत्रों को देखती है तो वो बड़ा ही प्रलाप प्रलाप करती है। और प्रलाप करते करते अर्जुन और ये सब जाग जाग देखते हैं कि भाई ये क्या, क्यों ऐसा कर रही है। तो पता चलता है कि पांचों सोए पुत्रों की गर्दन अश्वत्थामा ने काट दिया, वो ले गया उसको, उनको पांचों को मार डाला। तो उसके बाद अर्जुन भी एक अपने जो होता है पशुपति या वो अस्त्र होता है उसका अनुसंधान करते हैं। और जब अनुसंधान जब आमने सामने आ जाते हैं अश्वत्थामा और अर्जुन, तो अर्जुन भी जो होता है वो अपने अस्त्र का वो करता है। लेकिन बीच में हमारे नारायण हरि आ जाते हैं और उसी की तुमने बनाई नहीं है, तो इसको संहार करने का भी तुम्हें कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ये ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया कि भी तुम अपना जो ये जो तुमने ये अस्त्र छोड़ा है इसको वापस लो अपना। अर्जुन ने तो उनके कहने से वापस ले लिया अपना अस्त्र, लेकिन अश्वत्थामा उनके कहने से भी अस्त्र वापस नहीं लिया। और वो अस्त्र उन्होंने उत्तरा के गर्भ पे चला दिया। और उत्तरा का जो गर्भ में ही बेटा परीक्षित परीक्षित जो था, उनका पुत्र जो था, वो गर्भ में ही हम्म, खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमारे नारायण हरि, जो हम जिसको नारायण हरि वैद्य के नाम से जानते हैं, तो सबसे हम्म। पहले वहां पे जाके उन्होंने गर्भ के अंदर जाके प्रवेश करके उन्होंने ही अस्त्र और जीवित किया। परीक्षित के जान बचाई थी। तो हाँ ऐसा जी, हाँ कोई जी। डॉक्टर भी नहीं कर सकता। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि वैद्य नारायण जो है, इनसे बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टरों के बीच में भी नारायण ही वो बैठ के और हर स्थिति की संभालते हैं। जो भी जो स्थिति होती है उनको नारायण ही संभालते हैं, उनके मध्य उसके अंदर बैठ के, डॉक्टरों के अंदर में बैठ के। और उससे पहले जो परीक्षित को संभालने से पहले, उसके बाद में भी आपने सुना होगा जो एक, जब कोई भी भयभीत होता है तो नारायण का ही नाम लिया जाता है और नारायण के ही नाम का जाप किया जाता है। जैसे और सभी ये भी सोचते हैं कि जब नारायण अंदर गर्भ में जाके और बच्चे की जान बचा सकता है, तो बाहर जो पैदा हो चुके हैं, तो जो सामने दिख रहे हैं, जो सामने नजर नहीं आ रहा उसको जब उन्होंने जीवन दान दिया है, तो जो सामने जो दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो उनको जीवन दान देने में उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए जब समय खराब होता है तब भगवान नारायण के पे ही हमें भरोसा होता है। और उसी उसी उसके प्रसंग के आगे जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर पैदा हुए थे, वही हमारे नारायण हरि हैं। जो और जो अकेले ही एक जो से लगाएंगे तो हाथ लगाने से ही जितने असाध्य रोग हैं, जो डॉक्टर दवा देके और सब कुछ सारे इलाज करके नहीं ठीक कर पाते हैं, नारायण हरि एक हाथ के स्पर्श द्वारा ही जटिल से जटिल असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने इसे बार बार साबित भी किया है। चाहे जैसे आपको, आप लोगों के सामने एक प्रसंग और आता होगा कि जो कंस के जो उसमें थी, कंस की सेवा में एक कुब्जा नाम की वो लेडी थी, जो उनको चंदन लेके, चंदन घिस के और चंदन का लेप लगाने के लिए उसके महल में देने जाती थी। चंदन का लेप बोल लो, वो उसका खूब निकला हुआ था और झुक के चलती थी। और उस जो जो कुब्जा थी, उसको कुब्जा को भी किसने जीवन दान दिया। तो कुब्जा एक दिन जा रही होती है, कंस के महल में जा रही है, उसकी वो अमृत कलश लेके जाती है कि मतलब वो क्या नाम है, चंदन का वो लेप लेके, और चंदन का कटोरा भर के जाती है। चंदन का लेप रावण के महल में दिया जाता था, उसमें सॉरी कंस के महल में दिया जाता था। और कंस उसका उपयोग करता था, उनकी जो प्रसादिकाएं थी वो उस पे लेप करती थी। और लेप करने के बाद चंदन, मतलब जो चंदन के लेप करने के बाद ही जो कंस था वो उनसे स्नान करता था। और वो उनकी ड्यूटी जैसे लगा दी होती है कि ये सब इसका उस कुब्जा की ड्यूटी यही थी कि उनको डेली चंदन का लेप बना के वो दे के आती थी। तो एक दिन उनको वही जो अभी जो हमारे विष्णु अवतार में कन्हैया अवतार में आए थे, कंस के समय में जो आए नारायण हरि हमारे, तो उन्होंने जब देखा कि उसको एक मतलब जो वो उनको बोला कि भाई सुंदरी कहाँ जा रही हो। तो उनको लगा, उस बौनी औरत को लगा, कुब्जा को लगा कि ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं मेरे को ये सब बोल के।
लेकिन वो कहता है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाह रहा, और ये सब मैं आपका मतलब मैं आप है इतनी सुंदर। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मतलब जो ये मेरा तुम वो कर रहे हो, हास्य पर वो कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं होगा, कंस की सभा में जाके मैं कहूंगी, और कंस तुम्हें इसके लिए सजा देगा। तो उन्होंने धीरे से जाके उनको हाथ का स्पर्श दिया, और उसका जो कुब्जा का कुब ठीक हो गया, और वो सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। उसको पूछ रहे मतलब थे वैसा उनको कि आशीर्वाद दिया कि वो जब तक जिएगी, जब तक वो यौवना बनी रहे। जी। मैडम वो उसके पूछ रहे कभी थे। जो उसके बाद जब उन्होंने उनको छुआ, उसके, जी जी बोले कि वो जो बोलिए। कृष्ण जी बोले कि वो जो कृष्ण भगवान थे उनको पूछ रहे थे कि ये जो चंदन है किसके लिए आप ले जा रहे हैं। तो यही सब वहाँ वाक्यात हुआ था। हाँ जी। तो बोले थे कि हाँ रावण हम्म। ले जा रहे हैं। तो बोले इतना तो रावण का क्या मैं जरूरत कंस। है, तुम मम्मी को लगा दो। हाँ। इस तरह का वहाँ हम्म। वाक्या हुआ था। जी। हाँ, तो वो उनका वो होता ना, तो उनको वो लगा कि ये मुझे मेरे को हंस मेरे मतलब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। लेकिन वो मजाक नहीं था, और उन्होंने उसको जैसे ही छुआ, तो नहीं, कृष्ण भगवान ने उनको जैसे ही छुआ, तो उनको ऐसा आशीर्वाद मिला, और वो जब तक जिंदा रही, जब तक वो यौवना बन के रही, उसका उनको कभी बुढ़ापा नहीं आया उसके छूने के बाद। और एक ऋषि हुए थे, जो मुनि, जो क्या नाम है, जैनियों के तीर्थंकर थे, वारिद्राज। वादिराज तीर्थ एक मुनि हुए हैं। तो उनको भी नारायण भगवान ने, उनका उनका भी एक प्रसंग आता है कि नारायण भगवान ने उनको भी ना, उन्होंने जैसे ऋषि मुनि जो होते थे, वो तो मान लो आप उनके पास दुखी होके गए, तो आपने बोला मुझे ये कष्ट है महाराज, तो आपका कष्ट उन्होंने ले लिया, पहले ऐसे ही होता था। तो वादिराज जो थे वो तीर्थंकर थे, जैनियों के तीर्थंकर थे वो। और उन्होंने भी ऐसे ही, जैसे पब्लिक आती रही उनके पास अपनी अपनी दुविधा देके, और उन्होंने भी किसी का कोड ले लिया। और वो एक आदमी, एक होता हर जगह होता है कि कुछ लोग तो शुभचिंतक होते हैं, और कुछ जलने वाले भी होते हैं। तो जो वारिद ऋषि था, उनसे कोई उनका जो वो था, उनको उनसे भी एक आदमी जो था चिढ़ता था, क्योंकि वो मुनि उनको टच करके ही बीमारियों को ठीक कर दे रहे थे, और उसका जो पैसा धंधा था वो उनसे ठप हो रहा था। तो उसने राजा को शिकायत कर दी कि ये जो जो वारिद ऋषि है, मुनि है, ये इसके पास पब्लिक जाती है, ये खुद तो कोढ़ी है, क्योंकि उसने किसी का कोड ले लिया था। तो खुद तो ये कोढ़ी है, और कोढ़ी दूसरों का इलाज करेगा, ये तो पूरे समाज में। यस। जी मास्टर बोलिए। उन्होंने बोला कि भाई ये कोढ़ से ग्रसित है, ये जो वारिधराज मुनि है, ये कोढ़ से ग्रसित है, और ये कोढ़ ही इसके पास जनता आ रही है, तो जनता भी कोढ़, आपका पूरा राज्य जो होता है वो कोढ़ग्रस्त हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटाया जाए। तो राजा तक ये शिकायत पहुंचती है, तो राजा राजा की एक प्रसादिका होती है, तो वो भी वारिद मुनि को बहुत मानती थी, तो वो जैसे ही वो उनको नाम सुनती है, तो वो गुस्से में आ जाती है, और वो बोलती है कि वो ऐसा हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि उस मुनि को, वारिद मुनि को कोढ़ हो रखा है, ऐसा ये झूठ बोल रहा है। तो तो राजा ने बोला कि ठीक है, हम सच और झूठ का उनके पास जाके ही फैसला कर लेते हैं। तो राजा ने अपने अगले दिन, राजा ने अपने मंत्रियों को साथ लिया, और उस आदमी को लिया जिसने शिकायत की थी, कि भाई चलो बताओ कि वहां पे वारिद मुनि कहाँ पे रहते हैं, वादिराज मुनि जो है वो कहाँ रहते हैं, और उनके पास जाया जाए, और उनको ये देखा जाए कि कोर्ट से ग्रसित है, तो उनको हम अपनी पब्लिक पे क्यों आने देंगे। तो राजा जैसे ही जाता है उनके पास, तो वो बिल्कुल चमकदार, उनके शरीर से बिल्कुल चमक निकल रही थी, और एकदम बहुत सुंदर रोशनी उनके शरीर से प्रकट हो रही थी, जैसे सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं। तो राजा की आंखें चुंधिया रही थी उनको देख के। तो राजा कहते हैं कि ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वो जो प्रसादिका होती है राजा की, वो कहती है कि ये वादिराज मुनि के शरीर से आ रही है। तो वो दूसरा वाला जो पहले से जिसने शिकायत की थी, उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके शरीर से तो कोर्ट की बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो जैसे वो राजा फिर आगे जाता है, उसके पास जाके देखता है, तो वो जो कह रही होती है कि राजा के, ये वादिराज मुनि के
शरीर में इतनी चमक थी। तो वहां जाने के बाद राजा भी नतमस्तक हो गया। और वो कहते हैं कि नारायण हरि जिसको बनाना चाहे, ऋषि मुनि किसके आश्रय में बैठे होते हैं? हमारे तुम्हारे इस पे तो बैठे नहीं होते, वो तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो भगवान की तपस्या कर रहे होते हैं, नारायण हरि की तपस्या कर रहे होते हैं। तो उन जो उनका जो उनके नाम पे जो बैठेगा, उनकी से उनके उस पे जो अपना सबको सौंप देगा, दाव पे लगा देगा, तो वो उसको कभी हारने देंगे क्या? तो इसी प्रकार हम लोगों को भी अगर हम पूरी आस्था, पूरी सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देंगे, तो हमारे पास भी कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी चीजें नहीं आ सकती। पर जो आती है हमारे पास तो इसीलिए आती है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम पक्का विश्वास नहीं कर पाते और उसमें ये बट परंतु ये सब लगाए रखते हैं। और फिर वादिराज के पास जैसे राजा ने गया, और राजा ने जाके देखा, तो उन्होंने बोला कि आपको तो कोढ़ हो गया था। कहता है मतलब ये जो कह रहा था आपकी शिकायत की थी, इसने कोई कोढ़ हो गया है आपको। लेकिन ऋषि जो होते हैं मास्टर, वो इतने दयालु होते हैं, वो अपना जो गलत करने वाले को भी माफ कर देते हैं। उस पे भी वो कोई आँच आए ऐसा वो महसूस नहीं, वो नहीं के समझते। तो उन्होंने कहता कि हाँ ये जो कह रहा था वो ठीक है। कहता तो लेकिन आपका शरीर तो इतना चमकदार और इतना खुशबूदार है, आपके शरीर में तो कोई खोट के निशान, नामो निशान नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके शरीर पे कोट था? तो उन्होंने बोला कि ये एक छोटी उंगली जो होती है उसकी, उसने छोटी उंगली पे अभी कोट बचा के रखा था। उन्हें पता था कि राजा साक्ष्य के लिए आने वाले हैं, और ये अगर वो आदमी जिसने मेरा शिकायत की है, अगर मेरे पास कोई कोर्ट का साक्ष्य नहीं होगा, तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और मुनि नहीं चाहते थे कि कोई किसी को भी सजा मिले। प्रकार उन्होंने फिर अपनी उंगली दिखाई, महाराज ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, ये मेरी छोटी उंगली जो है अभी भी इसका कोड गया नहीं है। तो नारायण हरि वो कहते हैं ना, वो इतने हैं कि उनको याद करने मात्र से वो सब दूर दूर बैठे बैठे ही कर देते हैं। और अंत में भक्ति के प्रति श्रीमद करना से ये श्लोक के स्मरण करते हैं। जवर जवर जो होता है, जवर अव्याय नरसिंह है, नर सिंह सम्राने माता राधि दुरितासी गा लिरांडे पोपू परिन विम कामदा हिवाद मते। मतलब इसका मतलब ये है मास्टर कि श्री नरसिंह अविनाशी शरीर स्वरूप देह में निवास करते नरसिंह, जिसे जवर हरता भी कहते हैं। नरसिंह जो नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था, उसके लिए प्रहलाद भगत के को बचाने के लिए, जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था, वो नरसिंह अवतार जवर हरता भी है। मतलब बीमारियों के, रोगों के हरता भी है। एक किस्म से उनके भी रोग, उनके जो हिरण्यकश्यप का भी जो था, उनको भी एक रोग ही था ये, कि वो जो चीज थी, जो चीज है उसे मानने को राजी नहीं थे, और जो नहीं है उसे मनवा रहे थे, जबरदस्ती लोगों से मनवा रहे थे। ये भी एक असाध्य रोग था कि जो चीज नहीं है अपने दबाव में आके और वो चीज मान्यता उनको वो कर रहे हैं। तो वो जौहर हरि कहलाते थे, और रोगों को नष्ट करने के लिए सर्वत्र व्याप्त रहते थे। इसीलिए हमेशा हमें नरसिंह का ध्यान करना चाहिए, जब नरसिंह भगवान का ध्यान करना चाहिए। उनके नाम के शरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं मास्टर। उनके नाम लेने से ही सारे पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारे जो वैद नारायण हरि हैं, वो इतने वो है कि वो सब देव, सब वो कहते सब देवों के देव हैं, और सब डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। चरक और वे सुश्रुत ऋषि वगैरह, ये सब उनके जो हमारे आयुर्वेद के जो वो थे, ग्रंथ थे, ये सब उन्हीं की मेहरबानी से ये सब हुआ था कि ये सब कर पाए थे ऋषि मुनि। क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो तपस्या करी थी, हरि नारायण की तपस्या की थी, और उन्होंने वो ये सब कोई पढ़ा नहीं था कहीं से। ये ज्ञान जो आयुर्वेद का ज्ञान जो लिया था चरक ऋषि ने, अष्टांग हृदय में जो उन्होंने लिखा है, ये सब उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं था, ये उनके अंदर से जागृत हुआ था। और जागृत हमारी कृपा से तो होगा नहीं, नारायण हरि की कृपा से ही ये सब उनके अंदर उनकी उत्पत्ति वो हुई थी। इसी प्रकार वो सब वेद कहलाए। और वेदों के वेद जो होते हैं, वो जो मतलब इन वेदों को बनाने वाले जो वेद हैं, वेदो नारायण हरि, इनसे सबसे ऊपर है हमारे वेद नारायण हरि है।
तो मास्टर मेरे पास इतना ही प्रसंग था। तो आपको किसी और को कोई और इसके बारे में जानना अगर जानकारी बताएं। और मैं आप यहीं पे अगर जिसको कैसा लगा आप बताइए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आप कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आगे बताना चाहता है, किसी को इससे आगे जानकारी है तो बताइए। और कैसा लगा आपको ये सब प्रसंग? जी बहुत अच्छा। जी बहुत जी अच्छा बहुत अच्छा। प्रश्न था मैम। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है। कोई बात नहीं। हाँ जी, आवाज वही तो है ना, क्लियर जैसे आ तैसे रही है वो ना कहते मैम? हैं ना कि जी मास्टर आवाज क्लियर आ रही है। और वही हाँ जी। कहते हैं कि उसकी जब हर कहावत के आगे पीछे लिखा होता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इसी को बिल्कुल। कहते हैं डॉक्टर भी। डॉक्टर के अंदर भी जब आता है, जब आखिरी स्टेज पे अन्य इंसान आखिरी स्टेज पे होता है, तो उस समय भी अगर वो कहते हैं ना कि भाई भगवान ही इसे बचाए, तो भगवान हम्म। मतलब डॉक्टर को ये नहीं कहता डॉक्टर इसे बचाए। तो अगर हाँ जी। डॉक्टर में इतनी कैपेबिलिटी होती या डॉक्टर ये सब कर पाते। एक जो शरीर का जो हमारा बाल होता है ना, ये बाल जो होता है, डॉक्टरों हाँ ने जी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन एक बाल तक ओरिजिनल बना नहीं पाए हैं। वो ना। वेदों का वेद जो है नारायण हरि, उसने जो रचना रच डाली है। एक शरीर का बस। वो कहते हैं ना, जो भी एक अंग एक पार्ट जो भी हो जाता है, कृत्रिम चाहे उससे बढ़िया बना देंगे, अच्छा बना देंगे, लेकिन वैसा नहीं बना पाते हैं। तो ना। उस वेद के आगे कोई भी वेद नहीं है। इससे बढ़ के कोई वेद ना हुआ है, ना होगा, और ना होने की कोई संभावना है। बिल्कुल मैम। वो कहते हैं बिल्कुल। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। तो बहुत विषम परिस्थितियों में भी कई लोग बच जाते हैं। हाँ जी, कितना देखे हैं। भयंकर दुर्गति है। और एक आदमी बिल्कुल बिल्कुल उसको बाल बाका नहीं हुआ, उसको कुछ खरोच भी नहीं आई, वो और बाकी बहुत सारे लोग उसमें मिसहैपनिंग को वो हो गए। लेकिन बचाने वाले मारने वाले वो सभी हैं। और ये भगवान ने हर जगह भगवत गीता में भी कहा है कि भाई मेरे मैं को ही सब हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बिल्कुल मैम, मुझे थोड़ा सा आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ। अभी ये कुछ टाइम पहले जब ये जी जी छतरपुर से गुड़गांव के लिए जो मेट्रो का काम चल रहा था, तो सुल्तानपुर मेट्रो के जी जी। यहाँ पे एक लोहे का सरिया एक हम्म आदमी के सर में घुस गया था। सर के आर पार, हम्म। इस कान से उस जी कान की तरफ। जी और उस बंदे को वैसे ही लेके गए थे हॉस्पिटल सफदरजंग। जी। और वहां उसकी वो रॉड निकाली और उसको ट्रीटमेंट दिया। तो हम्म। अगर भगवान की मर्जी होती तो रॉड घुसने के बाद वो बंदा खत्म था, जी जी जी। है ना? तो ऐसे ही कई सारे हाँ जी हमारे हाँ सामने जी। ही एग्जाम्पल ऐसे आ जाते हैं कि हम्म अविश्वसनीय है, हम्म जिनके ऊपर मतलब इतनी जल्दी कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसी हम्म। घटनाएं सामने हो जाती हैं। जी। हाँ जी। तो यही तो है कि वो इसलिए उससे सबसे उससे सबसे बड़े तो वही हैं, उनके आगे तो हम्म। कुछ भी नहीं है। वेद बनाने वाले ये सब वही हैं। और उन्हीं के बिल्कुल। चलाए हम सब चल रहे हैं। जी। तो वो ना चाहे तो वो कहते हैं ना, अच्छा भला चल मतलब ठोकर लगती है, गिरते हैं और चल बसे जी। बैठे बैठे बिस्तर में आजकल ये सब सुनने को आ रहा है। जी। जितना जितना विज्ञान ने तरक्की की है वो विनाशकारी हुई है उतनी साबित। उतनी जो इतनी कार्यकारी नहीं साबित हुई है, जितना भी तरक्की विनाश से अभी इसने की है विज्ञान ने। अब ये अभी मोबाइल कोरोना का देख ही लगा लीजिए, लीजिए। कोरोना की अभी वैक्सीन लगा दी। अभी हम जी। मोबाइल पे जूम मीटिंग में एक साथ बैठे हुए हैं, ये विज्ञान की हम्म। तरक्की है। और मीटिंग लेकिन खत्म वो है होने ना के बाद यही सदुपयोग मोबाइल। दुरुपयोग। जी। हाँ जी। तो मास्टर सभी वो कहते हैं ना, सबके भीतर भगवान, वो सबके भीतर अंदर वो वही बैठा, वही पूर्ण आत्मा है।
पूर्ण आत्मा का अंश जो हम लोग हैं उसी के अंश है। और हम पूर्ण आत्मा का अंश कितने भी टुकड़े किए जाए उसके मास्टर, हाँ जी। जैसे अब हम लोग हैं, हम मान लो एक इंसान का बताओ कि उस एक आत्मा उसके पास आई, तो उसके बच्चे हुए, तो बच्चों में आत्मा कहाँ से अलग से आई? तो उसी आत्मा के अंश टुकड़े है। टुकड़े होते जाते हैं, वही वही हाँ जी। हाँ वही आगे अंश होते जाते हैं। लेकिन परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, वो पूर्ण है। और जितने भी टुकड़े किए जाएंगे वो पूर्ण ही रहेंगे, कोई ना, अधूरा नहीं रहता। सब तो वही है। इसीलिए वो पूर्ण आत्मा है और पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण नारायण हरि है। हाँ जी। अब जैसे कयारू जो ध्रुव भगत, जो ये क्या नाम, प्रहलाद भगत, जब अपनी माँ के गर्भ में थे, आए थे, तो उस समय जी। भी भगवान, मतलब जो उसका जो बाप था हिरण्यकश्यप जो था, वो तो नारायण का वो था, बैरी था, हाँ जी। विष्णु का बैरी था। विष्णु ने उसके जो, विष्णु से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो जब नारायण के आश्रम, नारद के आश्रम में कयारू जा रही थी, उस समय भी उन्होंने बोला कि देखो मेरे बच्चे को, मेरे मेरे तो जो भी, मेरे बच्चे को विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए, तू कभी विष्णु का नाम इसके कान में नहीं डालेगा। हम्म। तो उन्होंने उससे कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं इसके कान में विष्णु का नाम नहीं डालूंगा। लेकिन वो नारायण नारायण करते रहते, नारायण नारायण करते हुए प्रहलाद भगत पैदा हुए। तो बाद में जब जाके नारायण जो हरना के सुख ने पूछा उससे, नारद से, कि तुमने मेरे बेटे को विष्णु का नाम क्यों रटाया, मतलब इसको विष्णु भगत क्यों बनाया? तो उन्होंने बोला कि मैंने, जैसे आपने कहा था कि मैंने तो इसको विष्णु का नाम ही नहीं लिया, कौन कहता मैंने नाम बताया इसको, विष्णु रटने के लिए बोला। तो कहते तो ये कैसे विष्णु भगत हो गया? मतलब उसके अनेकों नाम है, सहस्त्र नाम, मतलब हजार नाम उसके हैं। और हजार हाँ के भी हजार, उसके कितने तो होते हैं, जितने इंसान हैं, उतने असंख्य उसके नाम है। जी। नारायण रट के भी वो पृष्ठ हो गया, तो वही आगे वो कहते हैं ना कि आखिर में काम उन्होंने ही आना है। सब वेदों पे जो भारी पड़ने वाले हैं, सबके आगे वो कहते हैं, जब सब हथियार छोड़ देते हैं तो वो अपने हथियार उस समय उठाते हैं, और वहां से भी वो बाहर निकाल के ले आते हैं। तो जी। उससे बड़ा वैद तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं। मानो कोई कुछ कहना चाहेगा? हेमलता जी आप कुछ बोलेंगे? तो मास्टर कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा, पूछना नहीं चाह रहा, कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, और नहीं सवाल है तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम मेरा देते हैं। जी, जी बोलिए मास्टर। बस, जय हरि। जी, हरि का नाम लो, हरि, जय हरि। ओके ओके। वो तो देखो आप लो ना लो, वो आपके अंग अंग में वो जागृत है। आप उन्हीं उसी मिट्टी से बने हुए हैं, जिसका नाम हरि है, जिसका नाम नारायण है, उसी के ही अंश हैं आप। हरि बिल्कुल सही है, उसका सही अंश फरमाया। भी वो कहते हैं ना। हाँ, तो उसी के अंश है। और आप लोग जैसे मान लो मिलिट्री वाले हैं या कुछ है, वो किसका सहारा लेके, अब लेह लद्दाख में जो बैठे हैं, इतना जीरो से भी माइनस टेम्परेचर होता है, हड्डी गलाने वाली ठंड होती है, वो किसके सहारे बैठे हैं? मैम आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। सबसे बड़ा और ओम की ध्वनि से जो आपने ध्यान कराया और इतनी अच्छी सारा विष्णु भगवान के बारे में बताया, जो बहुत ही अच्छा लगा, सब रिपीट हो गया। कृष्णा के माध्यम से महाभारत सब देखा तो है, लेकिन सब स्मरण हो गया ये सारी चीजें। जी, जी, मतलब छोटे छोटे प्रसंग एक्चुअल में विष्णु वैद्य नारायण हरि के बारे में कोई, मैंने काफी खंगाला लेकिन कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं। और कोई भी मास्टर लेने को राजी नहीं हो रहा था। मन का जितनी जानकारी मैं जुटा पाती हूँ तो बहुत अपने अच्छी साथियों को जानकारी दी आपने। देते हैं। जी, थैंक यू मैम। और एक बार सबको स्मरण हो गया, मतलब वैसे तो सब याद ही है, जी, लेकिन जब ये भूल जाते हैं ना रोज की दिनचर्या में। हाँ, तो इसे कहते हैं कि जो भी अनुभव आपको आते हैं, छोटा भी अनुभव सही,
चाहे आपको अच्छा है या बुरा है, जो भी अनुभव आता है वो नोट डाउन करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे आप, उसको रिपीट करेंगे, रिमाएंगे अपनी, वो कहते हैं ना रील को घुमाएंगे, तो आपके अनुभव है ना आगे ले जाएंगे। एक एक अनुभव जब आप मतलब नोट डाउन नहीं करेंगे और उसको यूं ही लिख के यूं ही छोड़ देंगे, देखेंगे और छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने मानस पटल से हट भी जाता है, उसकी जानकारी आपको नहीं रहती है। और नोट डाउन करेंगे तो आपको उसकी जानकारी रहेगी, उसको जब मर्जी रिमाइंड कर सकते हो। और फिर कोई नया अनुभव इसके साथ जुड़ेगा तो उसको जोड़ के आप उसका वो निकाल सकते हो, हल निकाल सकते हो। यस मास्टर, किसी और को कुछ पूछना है या कहना है? तो आज की मीटिंग यहीं पे, आज का जो है यहीं पे विराम दिया जाता है वाणी को। ओके तो मास्टर मास्टर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साथ बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद मास्टर सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।